ऐसे देश है हमारा यहाँ पे जीव में भी सिर्फ ढूंढ लेते हैं और नर में नारायण और नारी में नारायणी और पौधों में परमात्मा। तो इसी पवित्र अखंड भारत में मैं पैदा हुआ हूँ। इस बात को लेकर मुझे गर्व हो रहा है और मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, मेरा भारत महान। I am Siveshwar from this college NCA first year. Respected all sons and men and present all my elders. Good afternoon to all of you. So शुरू करने से पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो टॉपिक है हमारा पंचप्राण, ऑलरेडी सारे मेरे सहपाठी करते हैं उसके बारे में बहुत सारे कुछ बोल चुके हैं। तो उसके अलावा मुझे मौका मिला है बोलने के लिए, तो इस बात को लेकर मैं गर्व महसूस करता हूँ और प्राउड फील करता हूँ अपने पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है पंचप्राण, आप लोग सब जानते ही होंगे हमारा देश का जो अभी जनसंख्या 142 बिलियन मतलब 120 करोड़ के ऊपर। तो इतने बड़े साम्राज्य में बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें होता है। तो ये सब को ना कि केवल हम शक्ति और पैसे से हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ इसीलिए हमारे ऑनरेबल मोदी ने उनके जब वक्त रखे थे जो लाल किला में 75 गणतंत्र दिवस में जो उनके वक्त रखे थे लाल किला में, तो इसी बात को लेकर हम सारे देशवासियों को आगे लेकर जाना पड़ेगा और इस बात को ही लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वहाँ पे उन्होंने ये कहा था और ये वादा किया था कि हम सबको जो आने वाले 25 ईयर्स तक हम लोग को ये पंचप्राण को लेकर जाना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर उन्होंने ये भी कहा था, अभी 75 स्वतंत्रता दिवस चल रहा है, उसके साथ साथ जब हमारा 100 साल पूरा हो जाएगा उसी टाइम हमारा देश कहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा हम यकीन भी नहीं कर पाएंगे। तो पंचप्राण होता क्या है, उन्होंने क्यों ये बाबर के और क्यों ये विषय रखे? Yes sir, 3 or 3:15 will start sir. तो इसमें पहला प्राण जो होता है No, extra will take 15 or 30 minutes I hope because the program is going on lunch. हमारा देश कैसे आगे विकसित करेगा और हम लोग को ऐसा काम भी करना पड़ेगा जो कि हमारा 3 o'clock you come sir, it will start. We'll try to start within 10 to 15 minutes. डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे लेकर जाए। तो सभी लोगों के साथ हम लोग को प्रयास हमेशा करना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा और आगे विकसित होगा। दूसरा बात जो गुलामी की हर अंश से मुक्ति पाना। देखिए हमारा देश अंग्रेज से 75 ईयर्स ऑलरेडी हम जा चुके हैं, हम उससे हमारा जो मुक्ति ले चुके हैं, पर आगे उसके साथ साथ ये भी बोले कि मुक्ति हर कोई भी आदमी अपने किसी की ऊपर गुलामी ना करे और हमारा देश किसी और देश के ऊपर डिपेंड ना रहे और हमारा देश किसी की पास गुलामी ना करे। ये था हमारा दूसरा। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना। इस बार में ये बोले हैं कि हमारे पास जो भी है हम उसको लेकर गर्व करें और उसको हमारा विश्व के सामने प्रतिस्थापन करें। हमारे पास जो है उसको गर्व कराएं, उसको आगे लेकर चले और उसके ऊपर काम करें। चौथे पॉइंट में उन्होंने ये बताया था एकता और एकजुटता। हम लोग को हमेशा के लिए एकजुटता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। इसके अलावा हम लोग हमेशा एक दूसरे से भाईचारा के हिसाब से चलते आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बताया था एकता हमेशा रखना चाहिए और उसी के साथ साथ हम लोग को आगे भी बढ़ना चाहिए। और पांचवें पद में उन्होंने ये बताया थे हर नागरिकों में कर्तव्य की भावना। हर नागरिक के पास अपने कार्य और कर्तव्य करने का विश्वास होना चाहिए, ना कि बातों से काम से भी करना चाहिए और वो काम से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और इम्प्लीमेंट होगा। तो ये था हमारे मोदी जी की 5 पॉइंट जो उन्होंने लाल किले में बताए थे। तो ये जो 5 पॉइंट को लेकर हमको 25 ईयर्स तक आगे जाना पड़ेगा, 2047 तक। तब तक हमारा देश कहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा हम लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई ये प्लान को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश आगे बढ़ेगा और आगे भी जाएगा। तो इस प्लान को लेने के बाद जब पूरा होगा 25 ईयर, जब हम 2047 में पहुंच जाएंगे, सब लोग अपने इस प्लान को लेकर, इस फंड को जो लेकर बहुत खुश होंगे और बहुत ही कार्य करने होंगे और
अपने को गर्व महसूस करेंगे। और इसी बात को उन्होंने ये भी बताए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए सबको एकता के साथ रहना पड़ेगा जब तक ये धरती है। और आप लोग जानते ही होंगे, अभी जो हम करंट की बात करें, हमारा देश आज चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। तो ऑलरेडी इसके पीछे भी हम 2 लॉन्च कर चुके हैं। तो आज जो हमारा देश सबसे आगे है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो और चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो। तो जब पहले फेल हुआ था हमारा चंद्रयान, इसके बाद निरंतर ये डेवलप होता जा रहा है और हमारा लॉन्चिंग अभी भी चल रहा है। चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था 2008 अक्टूबर में हुआ था, उसके बाद 2019 में सितंबर में हुआ, आज जो जुलाई 14 है 2023। और ऐसे ही हम ये पंचप्राण को लेकर चलेंगे। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ 2047 तक हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, हम ये यकीन भी नहीं कर पाएंगे। तो सबको ये एक स्पीच की तरह नहीं, सबको मेरा ये भी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि ये एक स्पीच की तरह ना सोचे और ये बात को आप लोग आगे भी लेके जाइए। मैं जो पंचप्राण की बात बोल रहा हूँ कि और एक बार मैं बता देता हूँ, विकसित भारत का लक्ष्य प्रथम प्राण, सेकेंड हमारी गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरी अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा एकता और एकजुटता, और पांचवा हर नागरिक होने कर्तव्य की भावना। तो मेरा वक्तव्य इतना ही था। तो उससे पहले मैं देशभक्ति की नारा लगाना चाहता हूँ। सबको रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ बोलते रहे, भारत